नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने अभी यहाँ पे एक मोटर दिखाई दे रही है। कोई बता सकता है कौन सी मोटर है ये? अगर मालूम है तो फिलहाल कमेंट में लिख दीजिए, नहीं मालूम है तो देखिए, ये जो मोटर है इसको हम लोग स्टेपर मोटर बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ क्या है? ये है पीएलसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो पीएलसी है उसको स्टेपर मोटर के साथ में कैसे जोड़ा जाए, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है स्टेपर मोटर के साथ में पीएलसी का, एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आता ना अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो स्टेपर मोटर कभी भी डायरेक्टली पीएलसी के साथ में कनेक्शन नहीं होता है, उसके लिए उसका एक ड्राइवर लगता है। जिसको हम लोग जैसे गाड़ी चलाना है तो ड्राइवर लगता है ना, वैसा स्टेपर मोटर चलाना है तो उसका एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। यह है स्टेपर मोटर का ड्राइवर। इस पहले तो ड्राइवर को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में उसके कनेक्शंस कैसे करते हैं उसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के ऊपर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेबल नजर आ रहा है। इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ रहता है करंट टेबल। ये करंट टेबल यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन है, 1 एम्पियर, 1.46, 1.91, 2.37 वगैरह वगैरह लेके 4.20 एम्पियर्स। तो करंट जितना ज़्यादा उतना टॉर्क ज़्यादा, मतलब जो स्पीड रहता है ना उतना ज़्यादा मिलेगा अपनी मोटर को, स्टेपर मोटर को, ठीक है। दूसरा रहता है यहाँ पे पल्स। ये पल्स टेबल है। क्या है? पल्स टेबल। पल्स के अंदर भी आप अलग अलग देख पा रहे हैं, 400, 800, 1600, 3200, 6400 वगैरह वगैरह करके 25,000 तक पल्स है। पल्स का मतलब क्या है कि मोटर के एक राउंड को घूमने के लिए, एक सर्कल को, पूरा एक सर्कल घूमने के लिए कितना पल्स की आवश्यकता है। जितना कम पल्स रखेंगे उतना मोटर तेज घूमेगा, जितना ज्यादा पल्स रखेंगे उतना मोटर स्लो घूमेगा। सिंपल। लेकिन यहां पे तो काफी सारे ऑप्शन है। हम लोग कैसे सिलेक्ट करें कि हमें इतना एम्पियर चाहिए, इतना पल्स चाहिए? तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ स्विचेस नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा है SW8, SW7 वगैरह कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये है हमारी डिप स्विचेस। क्या बोलते हैं? डिप स्विचेस। तो ये डिप स्विचेस के साथ में हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट के लिए स्विच 1, 2 और 3, यानी कि जो पहले तीन जो स्विचेस है वो करंट को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काम करता है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मुझे 1 एम्पियर चाहिए तो तीनों स्विच को आपको ऑन रखना पड़ता है तो 1 एम्पियर बाहर आएगा। अगर समझो 3.76 एम्पियर्स चाहिए तो पहले को ऑन, बाकी को दो को ऑफ रखना पड़ेगा, तो आउटपुट में आपको 3.76 एम्पियर्स मिलेंगे। क्लियर? उसी प्रकार से अगर मैं पल्सेस की बात करूं तो पल्सेस के लिए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये देखो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये 4 स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होता है। मान लो मुझे 400 का पल्स चाहिए तो 5 नंबर को ऑफ रखो, बाकी के 3 को ऑन रखो। तो ये इस तरीके का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैं उसको डिटेल और थोड़ा बताता हूँ, लेकिन डिटेल बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास पीएलसी का कोर्स है, आरएलसी का कोर्स है, वीएफडी प्रोग्रामिंग का कोर्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फुल कोर्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, लिनक्स, नेटवर्किंग, सीसीएनए, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में भी आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, वैसे कुल मिला के 40 से ज़्यादा कोर्सेज है हमारे पास। इवन सीसीटीवी का भी कोर्स अभी हम लोग ने चालू किया हुआ है। तो ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर पे चलाना है या आपके पास आईफोन है उस पर आपको एप्लीकेशन को चलाना है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी देख लेते हैं कि भाई जो डिप स्विचेस है उसका डिटेल थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो डिप स्विच आपको देखने में कुछ इस टाइप में है, ठीक है। तो अगर मान लो कि जैसे कि अभी एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 जैसे मैंने बताया, जो पहले के 3 है 1, 2 और 3, वो आपके करंट को रिप्रेजेंट करता है, करंट के लिए है। 5, 6, 7, 8 आपको जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8 आपके पल्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पल्सेस टेबल को। तो फिलहाल करंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों ऑन पोजीशन है। नीचे का मतलब है ऑन, ये देखिए नीचे का मतलब क्या है? ऑन, और ये ऑफ पोजीशन है, ठीक है, ध्यान में दिया। तो अभी ये 3 स्विच ऑन है। 3 स्विच ऑन का मतलब देखो क्या होता है, इस टेबल में अगर तीनों ऑन है उसका मतलब ये 1 एम्पियर पे चलने वाला कनेक्शन है, मतलब। और
5, 6, 7, 8 4 नंबर तो ऑन ही रहता है। 5, 6, 7, 8 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 6 ऑन है, सॉरी ऑफ है, और बाकी के 2 ऑन है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ, देखो वापस एक बार देख लेते, ये देखो 2 ऑफ 2 ऑन दिख रहा है। तो ये वाला अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो कितना अपने को 1600 पल्सेस अपने को आउटपुट देने वाला है ये। तो इस तरीके से डीपी स्विच का काम होता है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे अगर बताऊँ तो सबसे पहले ये साइड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसमें ध्यान से देखोगे पहला यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखा है GND ग्राउंड और प्लस V, यानी कि इसको आपको सप्लाई देना पड़ेगा। तो सप्लाई जो है पॉजिटिव सप्लाई DC वोल्ट इसको देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 20 से लेकर 50 वोल्ट के बीच में आप कुछ भी दे सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट दे देंगे। इसके अलावा आप नीचे देख पा रहे हैं कि हमारा जो PLC है, PLC के अंदर भी जो आउटपुट मिलता है, मतलब PLC से बाहर जो निकलता है वो भी 24 वोल्ट निकलता है। तो ये जो 24 वोल्ट है हमें यहाँ पे इधर भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो पल्स, ये जो PAL का मतलब है पल्सेस, जिसको 5 वोल्ट चाहिए, ये है डायरेक्शन जिसको 5 वोल्ट चाहिए, और ये है अनेबल सिग्नल जिसको भी 5 वोल्ट चाहिए। लेकिन PLC कितना वोल्ट दे रहा है, बार 24 वोल्ट दे रहा है, यहाँ पे चाहिए 5-5 वोल्ट। तो ये कैसे मुमकिन है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा, मतलब ये जो जितने भी पॉजिटिव है ये तीनों 5-5 वोल्ट के हमारे सप्लाई है। तो ये तीनों के लिए मुझे एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ये रजिस्टर जो रहेगा वो रेड 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 और गोल्डन कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, यानी कि 2.2 किलो ओम का रजिस्टर आपका यहाँ पे लगेगा, जो मैं आगे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और ये तीनों जो है नेगेटिव है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है A+, A-, B+, B-। ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पे आपकी स्टेपर मोटर लगने वाली है। स्टेपर मोटर में बेसिकली 4 वायर रहता है। ये 4 वायर में से आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि A+, A-, B+, B- कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो इस तरह से सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। चलो इसको प्रैक्टिकली अभी पहले मैं क्या करूँगा, इस ड्राइवर के साथ में हम लोग स्टेपर मोटर को कनेक्ट करेंगे, और बाद में इसी स्टेपर मोटर के ज़रिए, मतलब ये जो कनेक्शन है इसको PLC के साथ में कैसे कनेक्शन करते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइवर है। सबसे पहले तो आपको पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्राउंड है और VCC है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं DC का 9 से लेकर 40 वोल्ट कुछ भी दे सकते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सप्लाई दे दूंगा। मान लो कि 24 वोल्ट का मैंने सप्लाई दिया है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव सप्लाई है DC वोल्ट का। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद आपको स्टेपर मोटर लगाना पड़ेगा। तो स्टेपर मोटर आपकी ये 4 पिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्टेपर मोटर के 4 वायर रहते हैं, वो आपको यहाँ पे देख देख के लगाने पड़ते हैं। उसका डायग्राम भले गूगल पे देख लो और लगा दो। ठीक है, बाकी बचे यहाँ पे अनेबल का, डायरेक्शन का और पल्सेस का। तो जैसे मैंने बताया कि आपका PLC जो देता है, PLC जनरली 24 वोल्ट आउटपुट देता है, क्योंकि हम लोग PLC को 24 वोल्ट देते हैं वो हिसाब से। तो यहाँ पे जब भी पॉजिटिव की बात आ रही है, ये जो पल्सेस का 5 वोल्ट, डायरेक्शन का 5 वोल्ट और अनेबल सिग्नल का 5 वोल्ट, तो उसके लिए रजिस्टर बैठाएंगे। मैंने बताया आपको रजिस्टर रेड 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 2.2 किलो ओम का रजिस्टर बैठाएगा। तो यहाँ से एक वायर निकलेगा, बीच में रजिस्टर रहेगा, और रजिस्टर के दूसरे हिस्से से वायर जो है आपके Q0.0 PLC के साथ में अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन का जो 5 वोल्ट है और अनेबल का जो 5 वोल्ट है वो सेम लगने वाला है। आप देख सकते हैं डायरेक्शन का 5 वोल्ट, ये डायरेक्शन का 5 वोल्ट के साथ में रजिस्टर लगाया हुआ है, और यहाँ से आपके PLC के साथ में अटैच्ड होगा, और अनेबल पे एक रजिस्टर लगाया हुआ है जिसका दूसरा PLC पे जाएगा। लेकिन ये तीनों PLC के अलग अलग हिस्सों पे लगने वाला है। ये जो है PLC का Q0.0 पे लगेगा, ये जो है PLC का Q0.1 पे लगेगा, और ये है PLC का Q0.2 पे लगने वाला है। इसके अलावा जो नेगेटिव चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, नेगेटिव है तो वहाँ पे वो तीनों वायर एक साथ में आप नेगेटिव का लेकर DC का जो 0 वोल्ट है वहाँ पे, यानी कि न्यूट्रल के साथ में या नेगेटिव के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से सिंपल कनेक्शन होता है। ठीक है, अभी आपको समझा कि स्टेपर मोटर का कनेक्शन ड्राइवर के साथ में लेकर PLC के साथ में कैसे किया जाता है। समझा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका प्रोग्रामिंग भी करके बताऊं नेक्स्ट लेक्चर में, तो ज़रूर बताऊंगा। कमेंट में लिखो कि मैं प्रोग्रामिंग करके बताऊं, तो मैं प्रोग्रामिंग कर दूंगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, अच्छा स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर का हमारे पास स्पेशल कोर्स जल्दी ही चालू होने वाला है, 15 अगस्त से लगभग चालू हो जाएगा। तो उसकी भी जानकारी चाहिए या बाकी कोई भी कोर्स करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दियो तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा।
पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।